Assalamualaikum. This is Learners Academy by Dia Balot. I'm Naima Tehniyat and I'm going to teach you DSM-5. Persistent Depressive Disorder Dysthymia. और ये डिसऑर्डर जो है DSM-4 में जो डिफाइन क्रॉनिक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और डिस्थेमिक डिसऑर्डर है उनके साथ एक ऐसी कंसोलिडेशन ये हम बताता है. सो इसके क्राइटेरिया की तरफ आएँ तो डिप्रेस्ड मूड मोस्ट ऑफ द डे होगा और मोर डेज देन नॉट एज इंडिकेटेड बाय अदर सब्जेक्टिव अकाउंट और ऑब्जर्वेशन बाय अदर फॉर एटलीस्ट 2 years. 2 साल तक मोस्ट ऑफ द डे उनका डिप्रेस्ड मूड जाएगा. ये खुद भी ऑब्जर्व कर सकता है, दूसरे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंग जो प्रेजेंस है जब वो डिप्रेस्ड होगा 2 ऑफ द फॉलोइंग उसमें प्रेजेंट होंगे. 6 सिम्टम्स हैं उनमें से 2 लाजमी प्रेजेंट होंगे. पूरा एपिटाइट या ओवर ईटिंग हो जाएंगी, इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया, लो एनर्जी या फटीग होगी, लो सेल्फ इस्टीम होगी, पुअर कंसंट्रेशन ऑफ या डिफ़िकल्टी इन मेकिंग डिसीजन और फीलिंग ऑफ होपलेसनेस होगी. क्राइटेरिया सी के अकॉर्डिंग जो ड्यूरिंग 2 years पीरियड, इसका टाइम ड्यूरेशन 2 years है, ये याद रखना है. मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का जो है वो 2 weeks है. ईयर और वीक का फ़र्क रखना है. क्राइटेरिया सी कहते हैं जो ड्यूरिंग 2 year पीरियड और बच्चों के लिए और एडोलसेंस के लिए 1 year है ये ड्यूरेशन. जो डिस्टर्बेंस है जो इंडिविजुअल है वो क्राइटेरिया ए और बी वो 2 month तक जो है 2 month या उससे ज़्यादा जो है वो सिम्टम्स के विदाउट नहीं रहेगा. ठीक है. क्राइटेरिया जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है वो कॉन्टीन्यूसली 2 साल तक प्रेजेंट होगा. ठीक है. ज़्यादा क्राइटेरिया वही मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का बन रहा है. सो वही क्राइटेरिया 2 साल तक लगातार रहेगा और इसमें कोई मैनिक या हाइपोमैनिक जो है वो एपिसोड इंक्लूड नहीं होगी. ये साइक्लोथेमेटिक थेमिक डिसऑर्डर जो है वो उससे मीट करेगा. ये डिस्टर्बेंस जो है ये परसिस्टेंट स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजनल डिसऑर्डर या स्पेसिफाइड या अनस्पेसिफाइड स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम या अदर साइकोटिक डिसऑर्डर से बेटर एक्सप्लेन नहीं है. वो उसको एक्सप्लेन एक तरह से नहीं ये कंडीशन से एक्सप्लेन नहीं हो सकती. जो सिम्टम्स हैं ये किसी भी सब्सटेंस के या किसी मेडिकल कंडीशन से एट्रीब्यूटेबल नहीं है और ये जो सिम्टम्स हैं ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस या इम्पेयरमेंट कॉज करेंगे सोशल ऑक्यूपेशनल और जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग हैं उनमें. स्पेसिफायर्स में विद एंशियस डिस्ट्रेस, विद मिक्स्ड फीचर्स, विद मेलनकॉलिक फीचर्स, एटिपिकल फीचर्स, विद मूड कॉन्ग्रुएंट साइकोटिक फीचर्स, विद मूड इनकॉन्ग्रुएंट साइकोटिक फीचर्स, विद पेरिपार्टम ऑनसेट. और फिर नेक्स्ट जो है वो पार्शियल रिमिशन और फुल रिमिशन, मतलब कि एक एपिसोड गुजरी है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, उसके बाद सेकंड एपिसोड है तो उसके दरमियान जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें या तो सिम्टम्स मुकम्मल ख़त्म हो गया, फुल रिकवर हो गया, फुल रिमिशन हो गया, या किसी हद तक कवर हुआ है तो वो पार्शियल रिमिशन हो चुकी है. ठीक है. फिर इसमें जो स्पेसिफायर्स में अर्ली ऑनसेट इसका है जो है वो बिफोर एज ऑफ 21 है या लेट ऑनसेट है कि एट द एज ऑफ 21 या उससे ऊपर. फिर स्पेसिफायर्स में जो रीसेंट 2 years परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर उसमें आ जाते हैं विद प्योर डिस्थेमिक सिंड्रोम. इसमें अगर जो फुल क्राइटेरिया है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का वो मीट नहीं करेगा लगातार 2 साल तक. ठीक है. फुल क्राइटेरिया मीट नहीं करेगा. जो विद परसिस्टेंट मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, इसमें जो होगा जो फुल क्राइटेरिया है मेजर डिप्रेसिव एपिसोड का वो 2 साल तक लगातार मीट करेगा. विद इंटरमिटेंट मेजर डिप्रेसिव एपिसोड विद करंट एपिसोड, फुल क्राइटेरिया मेजर डिप्रेसिव एपिसोड का जो है वो मीट करेगा, करंटली मीट करेगा. ठीक है. और इसमें लास्ट बट देयर हैव बीन पीरियड फॉर एटलीस्ट 8 weeks जिसमें तकरीबन जो कि लास्ट 2 years से जो प्रोसीड कर रहा है विद सिम्टम्स बिलो द थ्रेश होल्ड ऑफ फुल डिप्रेसिव एपिसोड के 8 जो हफ्तों से वो चीज़ जो उसमें आएगी कि वो जो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड का है क्राइटेरिया उससे वो बिलो जाएगा. विद इंटरमिटेंट मेजर डिप्रेसिव एपिसोड विदाउट करंट एपिसोड, कि उसमें जो है वो डिप्रेसिव एपिसोड का क्राइटेरिया जो है वो करंटली मीट नहीं कर रहा होगा. ठीक है.
लेकिन एक या एक से ज़्यादा मेजर डिप्रेसिव एपिसोड लास्ट 2 ईयर्स में प्रोसीड की होगी। फिर डायग्नोस्टिक फीचर्स की तरह अगर हम लोग आएँ, जो उसका कोर फीचर है वो डिप्रेस्ड मूड है, जो कि मोस्ट ऑफ द डे होगा और एटलीस्ट 2 ईयर्स के लिए होगा, और 1 ईयर जो है वो बच्चों के लिए है ये। और इंडिविजुअल जिनमें सिम्टम्स जो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड के 2 ईयर्स तक के लिए क्राइटेरिया उसका मीट करता है, उनको डायग्नोसिस दिया जाएगा परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर एज वेल एज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का भी, ठीक है। इंडिविजुअल जिनमें परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर डिस्क्राइब होता है, उनका मूड सैड है या वो डाउन टर्म्स हैं, ठीक है, और इस पीरियड के दौरान डिप्रेस्ड मूड है, तकरीबन 6 सिम्टम्स जो हैं क्राइटेरिया बी के, उनमें से 2 जो हैं प्रेजेंट लाजमी होंगे, क्योंकि सिम्टम्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स की डे टू डे एक्सपीरियंस का एक तरह से पार्ट बन जाते हैं। फिर प्रेवलेंस की तरफ अगर हम आए तो इसकी यूएस में 0.5% 12 मंथ प्रेवलेंस है और 1.5% फॉर क्रॉनिक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की प्रेवलेंस है। डेवलपमेंट एंड कोर्स की तरफ आए तो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है इसका जो है एक अर्ली और इंसिडिशियस एक तरह से ऑनसेट है, ये चाइल्डहुड भी हो सकता है, अडल्टहुड भी हो सकता है और अर्ली अडल्टहुड भी हो सकता है, और बाय डेफिनेशन एक क्रॉनिक कोर्स है। जिन इंडिविजुअल्स में परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर या बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है ये कोवेरिएंस है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग फीचर्स हैं वो ओवर टाइम से जस्ट करते हैं। कॉमन मैकेनिज्म इनका जो अर्ली ऑनसेट है वो बिफोर एज ऑफ 21 ईयर्स, उसको हायर लाइक्लीहुड होती है कोमॉर्बिड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की, ठीक है। और जब सिम्टम्स जो होते हैं वो राइज करते हैं मेजर डिप्रेसिव एपिसोड के लेवल का तक, तो लाइकली टू सब्सिक्वेंटली वो रिवर्ट कर जाते हैं लोअर लेवल के ऊपर। रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर की तरफ अगर हम आए तो टेम्परामेंटल फैक्टर जो प्रिडिक्टिव हैं पूरा लॉन्ग टर्म आउटकम, उसमें हायर लेवल ऑफ न्यूरोटिसिज्म हमारे पास आ जाता है। जितनी ज़्यादा नेगेटिव अफेक्टिविटी होगी उतना ही ज़्यादा उनका जो है वो उनके अंदर ये इस चीज़ के बढ़ने के चांसेस होंगे। सोवेरिटी की पूरा ग्लोबल फंक्शनिंग होगी। प्रेजेंस ऑफ एग्जाइटी डिसऑर्डर या कंडक्ट डिसऑर्डर की प्रेजेंस भी इसको करेगी। एनवायरमेंटल फैक्टर में चाइल्डहुड रिस्क फैक्टर जिसमें पेरेंटल लॉस या सेपरेशन भी आती है। जेनेटिक फैक्टर्स में हमारे पास आ जाता है कि कोई क्लियर डिफरेंस नहीं है इन इलनेस के ऊपर, इलनेस डेवलपमेंट के ऊपर जो है कोर्स ऑफ फैमिली हिस्ट्री DSM-4 के डिस्थेमिक डिसऑर्डर और क्रॉनिक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में जो अर्ली फाइंडिंग्स थी वो प्रिटेन करती है। जो डिसऑर्डर है ये जो है वो अप्लाई करता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के ऊपर के उनमें जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं जिनमें परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है और या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, उनमें जो है ये रिस्क ज़्यादा हो जाता है जिन इंडिविजुअल्स के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में ये डिसऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ ब्रेन रीजन्स जो होते हैं वो इम्प्लिकेट करते हैं परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में, ठीक है। फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ अगर आएँ तो ये जो डिग्री है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर की जिस हद तक वो स्वेयर होगा उसी हद तक वो इम्पैक्ट करेगा सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग के ऊपर, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, अब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है वो 2 वीक्स उसका टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। और 2 वीक्स में अगर उसको आपने डायग्नोस किया है, अगर 2 ईयर्स नहीं हुए मीन्स के उसको एक एपिसोड आई है तो ये दूसरी एपिसोड आई है, आप वो फिर साइकोलॉजिस्ट के पास आए, उसने उसको डायग्नोज कर दिया, सो इट्स अ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। लेकिन अगर वो परसिस्टेंटली 2 सालों से वो उसके अंदर वो चीज़ आ रही है तो हम उसको परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर डायग्नोज करेंगे। और अगर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की फुल एपिसोड आ रही है तो उसको उसके साथ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का भी डायग्नोसिस देंगे। साइकोटिक डिसऑर्डर जो डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं वो कॉमन एसोसिएटेड होते हैं फीचर्स ऑफ क्रॉनिक साइकोटिक डिसऑर्डर के, ठीक है। और जो सेपरेट डायग्नोसिस है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर का ये तब नहीं दिया जा सकता अगर सिम्टम्स जो हैं ये किसी और साइकोटिक डिसऑर्डर की अंदर आ रहे हों। तो डिप्रेसिव या बायपोलर अनरिलेटेड डिसऑर्डर जो अनदर मेडिकल कंडीशन, जो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है इसको डिस्टिंग्विश करना है डिप्रेसिव या बायपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर टू अनदर मेडिकल कंडीशन में जो डायग्नोसिस है जो मेडिकल कंडीशन का आएगा वो लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स, फिजिकल एग्जामिनेशन,
इन सब के ऊपर, उसकी फिजियोलॉजिकल अफेक्ट्स के ऊपर, उसकी मेडिकल कंडीशन के ऊपर बेस करता है। ठीक है, जो सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, इसमें जो मेजर चीज़ है कि उसने कोई सब्सटेंस यूज़ किया है, उसको ये अफेक्ट्स तब हो रहे हैं सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन विड्रॉल के बाद, सब्सटेंस यूज़ के बाद। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंस की कोएग्जिस्टेंस का एक एविडेंस है। जो इंडिविजुअल जिनमें क्राइटेरिया परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर का भी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का भी मीट कर रहा हो, तो उसको दोनों डायग्नोसिस दे देंगे। कोमॉर्बिडिटी की तरफ अगर आए तो वो इंडिविजुअल्स जिनमें परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, उनमें हायर रिस्क होता है कि वो साइकेट्रिक कोमॉर्बिड हों। जर्नल में एग्जाइटी डिसऑर्डर के लिए, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के लिए खास तौर पे। ठीक है, और जो अर्ली ऑनसेट है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर का, वो स्ट्रांगली एसोसिएटेड DSM-4 के क्लस्टर बी और क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से।